पीएम मोदी और कांग्रेसी शशि थरूर के बीच में कुछ पक रहा है। क्या शशि थरूर का बीजेपी के प्रति झुकाव बढ़ रहा है? पीएम मोदी और शशि थरूर का मंच साझा करना बहुत कुछ कहता है। क्या शशि थरूर का कांग्रेस से मोहभंग हो रहा है? जी, इन्हीं अटकलों से फिलहाल राजनीतिक बाजार गर्म है। दावा किया जा रहा है कि कुछ तो है जो कांग्रेस और शशि थरूर के बीच में ठीक नहीं है, तभी शायद पीएम मोदी से शशि थरूर की नजदीकियां बढ़ी हैं। नहीं तो सोचिए ना, ऐसा मंच जहां से इंडिया अलायंस पर पीएम मोदी ने एक के बाद एक कई वार किए, उस मंच पर पुराने कांग्रेसी शशि थरूर का मौजूद रहना सवाल तो खड़े करता ही है। कांग्रेस इंडिया अलायंस का एक मजबूत और अटल हिस्सा है और उस इंडिया अलायंस के खिलाफ पीएम मोदी ने खूब गुस्सा निकाला और शशि थरूर को फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा? क्या इसलिए क्योंकि शशि थरूर का बीजेपी की तरफ झुकाव बढ़ गया है? क्या शशि थरूर का कांग्रेस से मोहभंग हो गया है? ये सब हुआ है पीएम मोदी के केरल दौरे के दौरान। पीएम मोदी ने विझिंजम पोर्ट का उद्घाटन किया और इस मौके पर पीएम मोदी ने शशि थरूर का सिर्फ जिक्र नहीं किया, बल्कि दोनों ने एक दूसरे के साथ एक मंच भी साझा किया। मंच पर मौजूद 15 लोगों में से पीएम मोदी ने हाथ सिर्फ शशि थरूर से ही मिलाया। समारोह के दौरान जनता को जब पीएम मोदी ने संबोधित किया तो खास बात जो कही वो ये थी कि समारोह में इंडिया अलायंस के मजबूत स्तंभ पिनरई विजयन और शशि थरूर की मौजूदगी से कुछ लोगों को दिक्कत होगी। देखिए पीएम मोदी का मजाकिया अंदाज। पीएम मोदी का इशारा साफ था कि लेफ्ट की इकलौती सरकार के मुखिया उनके कार्यक्रम के मंच पर हैं, तो वहीं कांग्रेसी सांसद भी साथ में हैं। और वैसे भी ये बात किसी से छिपी नहीं है कि किस तरह से पिछले काफी लंबे वक्त से शशि थरूर और बीजेपी के बीच में नजदीकियां बढ़ी हैं। इस कार्यक्रम में भी पीएम मोदी शशि थरूर को तवज्जो देते दिखे। हालांकि इसकी शुरुआत एक दिन पहले स्वयं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने की थी, जब शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम पहुंचकर पीएम मोदी का स्वागत किया था। सोशल मीडिया के माध्यम से फिर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बताया था कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर लेट हो गया था, लेकिन फिर भी तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर पहुंचकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। अब जब दोनों तरफ से नजदीकियां बराबर की बढ़ती दिख रही हैं, तो फिर राजनीतिक बाजार में कयास भी खूब लगाए जा रहे हैं। ये कयास ऐसा है जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल काफी तेज हो चुकी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि थरूर केरल में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि ये सिर्फ एक कयास है, सच्चाई जो है वो तो समय के साथ ही सामने आ पाएगी। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने केरल की 1 सीट जीती थी, यूडीएफ को 18 सीटें मिली थी और एलडीएफ को 1 सीट मिली थी। बीजेपी ने राज्य में अप्रत्याशित तरीके से 19.24% वोट जीते थे। केरल में बीजेपी की कमान पूर्व मंत्री राजीव चंद्रशेखर के हाथों में है। राजीव चंद्रशेखर भी उस वक्त मंच पर मौजूद थे जिस पर पीएम मोदी ने 15 लोगों के बीच में हाथ सिर्फ कांग्रेसी सांसद शशि थरूर से मिलाया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शशि थरूर के खिलाफ राजीव चंद्रशेखर को ही मैदान में उतारा था और जब इस तरह से ये सब लोग एक मंच पर जब नजर आ रहे हैं, तो फिर पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान शायद ठीक ही कहा कि इस नजारे को देखकर कई लोगों की रात की नींद और दिन का चैन सब कुछ उड़ गया होगा। वैसे भी शशि थरूर कांग्रेसी होने के बाद भी सही को सही और गलत को गलत कहने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। शशि थरूर वही नेता है जो कई मौकों पर मोदी सरकार के कामकाज की तारीफ करते देखे गए और जब पीएम मोदी केरल में थे तो वो स्वयं पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए। वैसे आपकी नजर में शशि थरूर एक कांग्रेसी होने के बाद भी किस तरह के नेता है और जिस तरह से पीएम मोदी और शशि थरूर के बीच में नजदीकी देखने को मिल रही है, उससे आप क्या अंदाजा लगा रहे हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।